हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ज्योग्राफी को कैसे तैयार कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी। मैं आपको बेसिक से पूरा एडवांस में बताऊंगा कि कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप यूपीएससी का तैयार कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर ज्योग्राफी सेक्शन के लिए। ठीक है, मैं ऐसे ही एक समय में आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बताऊंगा एक पर्टिकुलर किसी लेक्चर में, लेकिन मैं अभी सेक्शन में बता रहा हूँ कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ज्योग्राफी को। मैं पर्टिकुलर इस लेक्चर बताऊंगा कि आप ज्योग्राफी को कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आप बुक उठाएं, बेसिक क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी, आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको एडवांस, जब ये कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद आप एडवांस बुक उठाइए जीसी लियोन। ठीक है, आप इसे पढ़ें। मैप के लिए क्या है, ऑक्सफोर्ड एटलस न्यू एडिशन है। ठीक है, 3rd एडिशन बेसिकली ये है ये। और आपको न्यूज़पेपर्स आपको क्या क्या देखना है, लोकेशन कि कहाँ पर कोई लोकेशन, अगर न्यूज़ में जैसे कि अभी आप देखेंगे कि जेरूसलम न्यूज़ में है। ठीक है, तो गाजा स्ट्रिप कहाँ पर है, वेस्ट बैंक कहाँ पर है, तो यू मस्ट नो दिस प्लेसेस। ठीक है, आपको ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी में ओपन होती है, कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी में ओपन नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। रिवर, जैसे कि बहुत सारी रिवर जो न्यूज़ में रहेगी, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो रिवर जैसे कि फ्लड लेके आ रही है, कहाँ पर वो रिवर फ्लो हो रही है, कौन से स्टेट में फ्लो हो रही है, कौन से नेशनल पार्क से वो क्रॉस कर रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए रिवर के बारे में। उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उसका माउथ प्लेस, उसके वो कहाँ पे वो ड्रेनेज होता है। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर वो इंडिया में फ्लो करती है, अगर वो अमेरिका में फ्लो करती है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है अमेरिका के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, नेशनल पार्क, आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क से जो रिवर जो क्रॉस कर रही है, या फिर जो अगर एक नेशनल पार्क है उसमें कौन कौन सी स्पेसीज़ रहती है। ठीक है, और वो स्पेसीज़ का मतलब क्या, मतलब जैसे कि वो टेम्परेट रीजन में है, ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। वो नेशनल पार्क के बारे में ये पता होना चाहिए कि वो कौन से पर्टिकुलर स्टेट में है, क्या वो 2 स्टेट के बीच में है। तो अगर आपको ऐसे पता होगा तो आप इजीली आप इसे रिजॉल्व कर लेंगे। कौन सा पर्टिकुलर ट्राइब न्यूज़ में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब ये सब आप कर लेंगे, आप पहले आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उसके बाद आप इसका ज्योग्राफी का वीडियो देख सकते हैं मुन्नाल पटेल पर। आपको 57 के आसपास आपको ज्योग्राफी का लेक्चर आपको मिल जाएगा। ये लेक्चर हालांकि 2014 का है, क्योंकि ज्योग्राफी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, तो आपका जो कोर है, कोर पोजीशन, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको कोर पता नहीं होगा तो आप जो उसके पेरीफेरी आप उसमें नहीं घूम सकते, आपको कोर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर से अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा, क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी कौन कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको क्लास 6 का आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की। ठीक है, इसमें आपको करीब करीब कुछ बेसिक हैं। करीब इसमें 8 चैप्टर है। ठीक है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब है, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, मोशन ऑफ द अर्थ, मैप्स, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, आवर कंट्री इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, खास करके आपको जो क्लाइमेट वेजिटेशन वाला जो चैप्टर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप इसे बाय हार्ट आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्लास 7 का आपको मिलेगा ज्योग्राफी है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें कौन चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इन सब पे वीडियो बनाऊंगा, तो ये चैप्टर आप समझ लीजिए कि ये आपको इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम क्या है, ये आपको क्लास 7 का है, ठीक है, पहला चैप्टर का नाम क्या है, इन्वायरमेंट है। दूसरा का नाम क्या है, इनसाइड आवर अर्थ है। तीसरे का नाम क्या है, आवर चेंजिंग अर्थ है, एयर है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 8वां कौन सा है, ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंटरेक्शंस एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, लाइफ इन द डेजर्ट्स। ठीक है, कि डेजर्ट में लाइफ कैसी होती है। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड में लाइफ कैसा होता है वहाँ के ग्रासलैंड में। ठीक है, तो आपको ये सब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब आप में डेवलप होगा तो तभी आप एडवांस बुक पढ़ें। अगर आप पहले एडवांस बुक पढ़ लेंगे तो फिर आपको आपके पास बेसिक नहीं पता है तो आप घूम जाएंगे। ठीक है, ये था कुछ 7 का। ठीक है, उसके बाद मैं आपको 8 का दिखाता हूँ। 8th में क्या है, 8th में कुछ 6 चैप्टर हैं, रिसोर्सेज,
ठीक है, जो कि आपको क्लास 10th में ये दिखेगा। लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिफॉर्म्स, सॉरी वाइल्ड लाइफ रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, कौन सी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हो सकती है, फुटलूज इंडस्ट्री है, कुछ इंडस्ट्री रॉ मटेरियल पर डिपेंड करती है, ह्यूमन रिसोर्सेज पर है, ठीक है। जैसे कि इससे कि इस बार आप देखेंगे कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि जो स्टील और आयरन जो इंडस्ट्री होती है वो अब जो है बेसिकली अब वो रॉ मटेरियल पे अब वो डिपेंड ना होकर के अब वो कहीं और अब वो शिफ्ट हो रही है, उसके पीछे आकर रीज़न क्या है। तो ये पेपर आई थिंक 1 में क्वेश्चन था, हाँ पेपर 1 में क्वेश्चन था ये वाला। ये क्लास 8th का आपको ज्योग्राफी है, ठीक है, ये आपको क्लास 8th का ज्योग्राफी है, ठीक है। मैं आपको क्लास 9th का ज्योग्राफी बताता हूँ। आपको क्लास 9th का ज्योग्राफी है, क्लास 9। तो पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन तो हर साल होता है, ठीक है। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम कैसा ड्रेनेज पैटर्न है, गंगा कहाँ से निकलता है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सबको आपको ओरिजिन पता होना चाहिए। और ये कौन कौन से स्टेट में मतलब फ्लो करती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है उस पर्टिकुलर स्टेट में, उसके इकोनॉमी के लिए क्या, डेवलपमेंट के लिए वो कैसे वर्क करती है वो रिवर, ठीक है। क्लाइमेट, पर्टिकुलर स्टेट का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है वहाँ के लाइफ स्टाइल पर। अगर आप देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं, जो लद्दाख के लोग होते हैं, वो कॉटन कपड़ा नहीं पहनेंगे, ठीक है। और जो तमिलनाडु के लोग होंगे वो वूली, जो वूल का कपड़ा वो रेयर टू रेयर के समय वो नहीं पहनेंगे, ठीक है। तो अब अगर आपको क्लाइमेट के बारे में पता होगा तो सपोज करिए कि आपको एक इंडस्ट्री लगाना हो, तो आप कभी भी वूल इंडस्ट्री जो है वो आप मुश्किल ही आप तमिलनाडु में लगाएंगे, ठीक है। और कॉटन इंडस्ट्री आप जम्मू कश्मीर में लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेट जो वहाँ का है वो सपोर्ट नहीं करेगा आपकी उस इंडस्ट्री को, तो वो वहाँ पर वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। हालांकि आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन वो कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कि वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वहाँ का कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल बेसिक है। ये पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन कौन से फैक्टर पे वर्क करता है। जैसे आप देखेंगे कि यूपी और बिहार जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आखिर यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है। आप इस पर कभी सोचिए, क्योंकि वहाँ से गंगा का बेल्ट है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर का बेल्ट है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल चीज़ है जो कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इस पर वीडियो बनाऊँगा फ्यूचर में, सारे NCERT पे होता 9th का। अब आ जाइए 10th पर, ये आपको 10th का NCERT है, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कौन कौन चैप्टर है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। वाटर रिसोर्सेज, तो आपको पता होगा कैसे कि वाटर रिसोर्सेज में कैसे फाइट हो रहा है आज के टाइम वाटर रिसोर्सेज के लिए। आज के देखेंगे आप बेसिकली जो स्टेट है वो फाइट कर रहे हैं कावेरी के लिए, ठीक है। जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट आप देखेंगे कि स्टेट के बीच में हो रहा है वाटर शेयरिंग के लिए, ठीक है। तो आपको पता होगा तब तो कि वाटर रिसोर्सेज कहाँ पर पाया जाता है। एग्रीकल्चर, ठीक है, आपको एग्रीकल्चर बारे में पता होगा तभी आप 3 फार्म लॉ के बारे में आप समझ पाएंगे कि आखिर ये कैसे वर्क कर रहा है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, कहाँ पर मिनरल्स है, कहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहाँ पर लग सकता है, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, आखिर नेशनल इकोनॉमी का लाइफ लाइन क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ है मैम, बहुत सारा फैक्टर है जो कि वर्क करता है एक समय में, ठीक है। तो मैं आपको उस पर लेक्चर लेकर आऊँगा, ठीक है। ये था आपको क्लास 10th का। मैं आपको क्लास 11 का दिखाता हूँ। क्लास 11 सबसे पहले आप ये पढ़ें, ये आपको फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, पहले इस बुक को पहले आप पढ़ें, ठीक है। ये इसमें बिल्कुल कोर है, ठीक है। इसका आपको कुछ चैप्टर दिखाता हूँ, ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये है, ठीक है। और आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ठीक है। ये आपको पहला चैप्टर था द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये आप बिल्कुल पढ़ेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ की मतलब कि अर्थ में क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट, मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन, ठीक है। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज। वाटर में क्या है कि वाटर ओशियन में है, मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर कैसे वर्क करता है, लाइफ ऑन लैंड, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये कॉम्प्रिहेंशन है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। खास करके अगर आप ये वाला क्लाइमेट वाला अगर पढ़ेंगे आपको तो और ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी
क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। उसके बाद जब आपको ये कंप्लीट हो जाए देन आप ये वाली बुक उठाएं, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, क्लास 11th की ये बुक है, ठीक है। इसमें तो आई थिंक सर 6 चैप्टर होंगे इसमें। हाँ, पहला चैप्टर क्या है लोकेशन, सेकेंड चैप्टर क्या है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, थर्ड क्या है ड्रेनेज सिस्टम। आप देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम क्लास 9th में भी था, ठीक है। क्लाइमेट है नेचुरल वेजिटेशन सॉइल, ठीक है। उसका 7th क्या है नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर। तो अभी आप देख पा रहे हो कि जो अभी जो साइक्लोन आया है, ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ साइक्लोन के बारे में पता नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लोन से पहले आपको क्या करना है, ड्यूरिंग द साइक्लोन क्या करना है, आफ्टर द साइक्लोन क्या करना है। अगर आपको ये आपको पता नहीं होगा तो आप इस चीज़ को आप समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सिर्फ आप करंट अफेयर को आप प्रिपेयर करके आप तो यूपीएससी को नहीं क्लियर कर पाएंगे। आपको पहले उसका बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उसको आप एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से आप उसको चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। जब कोई चीज़ एक चीज़ होती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये था ये दोनों बुक क्लास 11 की बुक। तो आप इन बुक को आप कंप्लीट करें, देन आफ्टर उसके बाद आप, ठीक है, एडवांस बुक पढ़ें, ठीक है। अब क्या गया क्लास 12 में कौन सा है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसमें भी आप देख पाएंगे तो 10 चैप्टर हैं। पहला है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका नेचर एंड स्कोप है। सेकेंड है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। और आपको इंटरनेशनल ट्रेड अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप समझ पाएंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसे वर्क करता है, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है। तो ये 10 चैप्टर हैं। हालांकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी आप जो करंट अफेयर में जो चीज़ आ रहा होगा आप उसे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसे पढ़ें, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि इस बुक को कैसे पढ़ना है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये है क्लास 12 का ही इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। हालांकि इसमें डेटा पुराना है बट जो कंसेप्ट है, जो कोर कंसेप्ट है वो आपको हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, ठीक है। कि जैसे कि आप देखेंगे कि 2011 के अनुसार जो बिहार की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, 1106 के आसपास है, ठीक है। मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी आखिर वहाँ पर आपके माइंड में आना चाहिए कि आखिर वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा क्यों है, ठीक है। माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है, टाइप्स, उसके कॉजेज़ क्या है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। अगर आप माइग्रेशन देखेंगे तो माइग्रेशन की वजह से जो आज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो इशू है वो माइग्रेंट को लेकर के ही है ना। अगर आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंडिया में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर इकोनॉमिक उतना बेटर नहीं है, ठीक है। तो आपको बात पता होना चाहिए कि कैसे उसका कॉजेज़ क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। उस कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपनी जान खो देते हैं। तो ये एक रीज़न है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कैसे वर्क करता है, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे मैं वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कौन सा चीज़ ज़रूरत है किसी भी इकोनॉमी को, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। पाँचवा क्या है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, कि लैंड रिसोर्सेज जो है मतलब और वहाँ पर एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा एक दूसरे में रिलेशन है, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज, मैं आपको अभी इससे पहले आपको मैं बताया था कि वाटर रिसोर्सेज की वजह से मतलब कि स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, कहाँ पर कौन सा मिनरल पाया जाता है, कहाँ पर कौन सा एनर्जी पाया जाता है, एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ पर हम बना सकते हैं, उस सेंस में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहाँ पर लग सकता है, कहाँ पर अभी और बेसिकली वर्क है, ठीक है। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे आगे बढ़ सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अच्छा हुआ तो कैसे किस चीज़ का डेवलपमेंट होगा। तो मैं ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मैं इन सारे को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ बहुत ही अच्छे से। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो आप उसे देख लेना, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड, आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। आप देखते होंगे कि इंडिया चाइना में का टेंशन में इतना ज़्यादा टेंशन होता है, लेकिन फिर भी मतलब उसका ट्रेड है वो कुछ इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? वो आप जब आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड तो आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है।
जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन द सेलेक्टिव इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स। तो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से ही बहुत सारा इशू क्रिएट होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होता है। तो आप अगर देखेंगे कि जो इंडिया और श्रीलंका है, तो हालांकि मैं इसको बताऊंगा जो फिशरमैन इशूज़ है वो कैसे इशू क्रिएट हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो फिशरमैन हैं उनकी लाइफ ख़त्म लॉस हो जाती है इंडियन फिशरमैन की, ठीक है। उनके जहाज़ जो हैं श्रीलंका वाले वो कैप्चर कर लेते हैं। तो वो सब इशूज़ हैं। तो आपको बात बिल्कुल पता होना चाहिए कि जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से कौन कौन सा इशू क्रिएट हो सकता है, कौन कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। ये है इंडियन, ये आपको क्लास 12th का बुक था, ठीक है। तो फर्स्ट आपने सारे एनसीईआरटी को आपको 1 राउंड में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या, अब हम आते हैं जीसी लियोन पर, जो कि एडवांस बुक है। आपको ये भी दिखाता हूँ जीसी लियोन, ये आपको जीसी लियोन है, ठीक है। हाँ, तो जो मैं आपको एनसीईआरटी बताया हूँ उसका मैं आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से आप वो बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको जीसी लियोन है, ठीक है। तो इसमें करीब करीब आपको, अगर आप उस बुक को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो फर्स्ट राउंड में एनसीईआरटी आप कैसे पढ़ेंगे कि फर्स्ट राउंड में आप सिर्फ पढ़ते जाएं, ठीक है। आपको उसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है मुझे समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट राउंड में वैसे पढ़ना है। सेकंड राउंड में आपको थोड़ा सा समझना है, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। हालांकि मैं इस पर वीडियो स्पेसिफिक बनाऊंगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो और ये क्या है, ये आपको जीसी लियोन है। इसमें करीब करीब 25 चैप्टर है, ठीक है। जो ये वाला जो वेदर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन है 13 से लेकर 25 तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। आपको ये तो आपको बाय हार्ट आपको इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको ये भी करना है, ऐसा नहीं ये नहीं करना है। अगर आप इसको करते हैं तो अगर आपका, मैं आपको पहले क्यों बता रहा हूँ, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो पहले आप ज्योग्राफी को स्टार्ट करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी को अगर आप समझ जाएंगे, अगर आपने ज्योग्राफी को समझ लिया तो आप वहाँ की हिस्ट्री को समझ लोगे। अगर आप हिस्ट्री समझ लोगे तो आप समझ लोगे मतलब कि वहाँ पर इकोनॉमी कैसा है, ठीक है। इकोनॉमी समझ लोगे तो आप पॉलिटिक्स समझ लोगे, तो ठीक है। तो एक फैक्टर मल्टीपल फैक्टर वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले आप अपना ज्योग्राफी पढ़ें, ठीक है, वहाँ की लोकेशन को जानें, वहाँ पर अर्थ का क्या है। तो इसमें टोटल 25 चैप्टर हैं। तो मैं इस पर भी लेक्चर बनाऊँगा फ्यूचर में, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, लेकिन पहले आप फर्स्ट एनसीईआरटी को पढ़ें, 3 से 4 बार उसको पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। वो है, उसके बिना बात नहीं बन सकता है। ये टोटल 25 चैप्टर हैं, तो आपको इसको ही पढ़ना है। ये था जीसी लियोन, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि ये था एडवांस बुक। पहले आप बेसिक करें, मैं बार इस चीज़ पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप इसको पढ़ें। अगर आप एनसीईआरटी नहीं समझेंगे तो आप एडवांस समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अब आपको आता है मैप, तो मैप में क्या है, हाँ, तो ये जीसी लियोन का भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इस बुक का मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक बुक आती है आपको, ये ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है। ये 3rd एडिशन ही आपको लेना है क्योंकि इसमें अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे, मैं इसे यूज़ करता हूँ अपने वीडियो को बनाते समय, ठीक है। ये फिजिकल मैप है, ये आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। तो आपको फिर इसने क्या किया है, इसने स्टेट को भी इसने काफ़ी अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। इसने काफ़ी अच्छे, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसके कारण ये बुक को आप इसलिए आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ आपको इसमें मतलब इंटरनेशनल भी पूरा है, ठीक है। ये आपको पॉलिटिकल है, तो मैं इस पर भी लेक्चर लाऊंगा, मतलब बेसिकली ये कहाँ पे कौन सा लोकेशन है आइलैंड का, कौन सा कंट्री कहाँ पर है। ये आपको ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस था, ठीक है। तो ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप यहाँ से इस बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात रही न्यूज़पेपर का, बता दिया ऑलरेडी। आप न्यूज़पेपर आया तो आप द हिंदू फॉलो करते होंगे या द इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते होंगे। आप कोई सा ही पढ़ें, आप स्टार्टिंग में आप न्यूज़पेपर को आप पढ़ें, ठीक है। आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इस पर भी लेक्चर लिखाऊंगा कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर जो लोकेशन है, जो न्यूज़ में है, रिवर है, नेशनल पार्क है, ट्राइब है, कोई चीज़ कोई कन्फ्लिक्टिंग जोन है, कोई रिवर वहाँ से क्रॉस करे, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। जब आप ये दोनों जब आप कंप्लीट कर लें, ठीक है, जब आप ये बेसिक जब आप पढ़ रहे हैं तो आप ज्योग्राफी का वीडियो देख सकते हैं मुन्नाल पटेल पर, ठीक है, जहाँ पे एक मैम ने आपको मैम ने वहाँ पर लेक्चर लिए हैं, करीब 57 लेक्चर के आसपास है।
वो हालांकि वो करंट अफेयर नहीं है, बट लेकिन वो कोर है। अगर आप कोर समझ जाएंगे तो आप वहाँ से आप वहाँ से नोट्स तैयार कर लें, ठीक है। जब आपको पहले बार जब आप देखें तो आप उसमें से आप अपना नोट्स तैयार कर लें। हो सकता है कि 30 मिनट का वीडियो हो तो आपको उसको करने में 1 आवर लग जाएगा। उसका एक पर्टिकुलर आप उसका नोट्स बनाएं उस पूरे वहाँ का। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तब तो आपको क्लास में टीचर बताएंगे कैसे करना है। ये बता रहा हूँ कि आप सेल्फ अगर आप कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप अपने नोटबुक में उसको लिखें, ठीक है, ताकि इसमें यूपीएससी में क्या है कि सिलेबस बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसको नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप उसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और बिना रिवीजन के तो आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप उसका नोट तैयार कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप उसका नोट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उतना आपको समझ में ना आए, लेकिन आप फर्स्ट टाइम आप उसका नोट तैयार करें। जब उसे सेकंड टाइम जब आप उस वीडियो को, अगर आप उसे पसंद हुआ, आप उसको देखना चाहेंगे सेकंड टाइम, तो आप सेकंड टाइम आप उसको देखिए, तो आपको बहुत जल्दी आपको रिकॉलिंग बहुत जल्दी हो जाएगा। तो पहले आप नोट्स पक्का बनाएं उसका पक्का से, ठीक है। सो ये था आपको ज्योग्राफी कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। ये प्री और मेंस पूरा था। हालांकि मेंस पे आंसर राइटिंग इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। जो आप कहीं जब आप लेंगे क्लासेस आंसर राइटिंग का किसी कोचिंग में, तो आपको वहाँ पे और भी चीज़ें बताई जाएगी। बट लेकिन हाँ, ये आपको बेसिक आप स्टार्ट कर सकते हैं सेल्फ, ठीक है। सो इतना ही है मेरी ओर से। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद हुआ है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो बच्चा जो अभी इनिशियल जो स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, आप उसको ये वीडियो पक्का से शेयर करें, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और जो मैं आपको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस सारी बुक का, तो आप यहाँ से बुक को परचेज़ कर सकते हैं।